आप बाबा प्रवचन कर रहा है, उसको टीवी पर बैठकर एंकर कह रहा है कि भविष्य बता रहा है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी की किस बात की? जितना ऊर्जा तुम राफेल पर नींबू और मिर्चा टांगने में लगा रहे थे, उतना ऊर्जा और उतना पैसा इस देश के शोध संस्थानों में लगाते तो राफेल यहीं बनता। 24 का चुनाव होने वाला है, ये पर्चा एक बना दे बाबा कि 26 पार्टी का ये पर्चा इसका बना दिया, जाओ तुम्हारा ये होगा। और 38 गठबंधन क्यों कर रहे हो, क्यों इतना पैसा? मोदी जी को बता दे पर्चा बना के, ये बाबा की तो कोई डिग्री भी नहीं। वो तो अजीब तरह के कार्टून, इस देश की जनता को आपने कार्टून बना दिया कि नए नए कार्टूनों की जरूरत है। अच्छा, बाबा का भाई जेल में चला गया यार, उसका पर्चा क्यों नहीं बनाया था? तो उसका भी पर्चा बना दे। हम देखना चाहते हैं कि धर्म जीतता है, संविधान जीतता है। हम संविधान को जीतते हुए देखना चाहते हैं। बेलपत्री पर शहद लगाओ और शिवलिंग पर चढ़ा दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा। अखबार में खबर छपी कि उसी का बेटा 8वीं में फेल हो गया। स्कूल, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, खेती, किसानी, किसान मजदूर के बच्चों के भविष्य के भैंस को चोरी की जा रही है और आपको दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है घंटी की आवाज़ में मशगूल रहो। नहीं, देखिए, कोई भी मिशन मूवमेंट का स्थापना दिवस हो तो वो उस लिहाज से अगर देखें तो भीम आर्मी का आज स्थापना दिवस है, तो आज के दिन वो अपना कार्यक्रम करते ही रहते हैं हर साल। इस बार उन्होंने ये तय किया कि हम जो कार्यक्रम अंदर एक ढंग से करते रहे, अब उसको एक शक्ति प्रदर्शन की तरह बाहर भी करेंगे। उसकी कई वजह हैं, उसमें एक तात्कालिक वजह है भीम आर्मी के संस्थापकों में से सबसे प्रमुख आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ। अब उसके एक तात्कालिक घटना है और उससे उपजा हुआ एक आक्रोश है कि देश भर के भीम आर्मी या उनके मिशन आंदोलन से समर्थन रखने वाले लोग इस आज शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। लेकिन इस आक्रोश के पीछे और भी कई आक्रोश है ना। उसमें कोई दलितों के ऊपर इस देश में कहीं भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों को जो भी हक हुकूक नहीं मिल रहा है, माइनॉरिटी के लोगों पर जो दमन अत्याचार हो रहा है, जो इस देश में महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन सब से गुस्सा जो बनता है ना, जो भी भारत के संविधान को मानता है उसके मन में इन सब को लेकर एक गुस्सा भरता जाता है। वो गुस्सा कैसे निकले, इसको चैनलाइज करने के लिए संगठनों की भूमिका होती है। भीम आर्मी एक ऐसे मिशन और आंदोलन का नाम है जिसमें हम जैसे वे लोग जो सीधे भीम आर्मी के सदस्य नहीं हैं, हम आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम इस विचारधारा की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और हम सब मिलकर इस देश के संविधान के साथ खड़े हैं। इसलिए ये शक्ति प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं। आप बाबा प्रवचन कर रहा है, उसको टीवी पर बैठकर एंकर कह रहा है कि भविष्य बता रहा है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी की किस बात की? इसरो में आप ताली बजा रहे थे कि चंद्रयान चला गया वहाँ, वो किसी मंत्र उंतर से चला जाता, फेल ना होता, नासा को फेल कर देता इसरो, तो हम मानते। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि वैज्ञानिकों ने पूजा तो अभी भी की है, पूजा करेंगे। मैं तो अभी भी कहता हूँ दिल में जिसके धर्म और ये सब चीज़ें होंगे उसमें कुछ चीज़ें तो मुश्किल पैदा करेंगे। भारत का संविधान मुझे हमेशा याद आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में साफ लिखा हुआ है कि हम इस देश के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। तो मैं उसी वैज्ञानिक चेतना की बात करता हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर वैज्ञानिक पूजा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गए। कल को हो सकता है कोई और वैज्ञानिक आए और वो ये बात कहे कि जितना ऊर्जा तुम राफेल पर नींबू और मिर्चा टांगने में लगा रहे थे, उतना ऊर्जा और उतना पैसा इस देश के शोध संस्थानों में लगाते तो राफेल यहीं बनता। आप जितना भी हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, इस आपके विजुअल में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उसमें एक भी देश की खोज नहीं है और हमारे यहाँ की खोज इतनी थी कि हम सोने की चिड़िया थे। इसका मतलब ये होगा कि जो खोज कर रहा था उसके खिलाफ कोई खड़ा हो गया और जो शोध करने वाले लोग थे, साइंस टेक्नोलॉजी वाले लोग थे, उनको पीछे कर दिया गया और आज हमारा देश तकनीकी रूप से बाकी देशों पर निर्भर है। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में आज भी इतनी क्षमता है जब वो बुद्ध को पैदा कर सकता है, कबीर को पैदा कर सकता है, आर्यभट्ट को पैदा कर सकते हैं, अम्बेडकर को पैदा कर सकते हैं, तो वो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक भी पैदा कर सकते हैं, बशर्ते अंधविश्वास को टीवी पर बैठाकर प्रचारित न किया जाए। आप अंधविश्वास कह रहे हैं, बाबा की बात कर रहे हैं, डर महसूस किया जा रहा है कि चमत्कारी लोग पैदा हो रहे हैं। तो बता दे 24 का चुनाव होने वाला है, ये पर्चा एक बना दे बाबा कि 26 पार्टी का ये पर्चा इसका बना दिया, जाओ तुम्हारा ये होगा। और 38 गठबंधन क्यों कर रहे हो, क्यों इतना पैसा? मोदी जी को बता दे पर्चा बना के कि आपको महाराष्ट्र की सरकार गिराने की जरूरत नहीं थी, ये लो इतने तारीख को आपका काम हो रहा है। आपको बिहार में ईडी सीबीआई भेजने की जरूरत नहीं है, आपको यूपी में सपा बसपा को कमज़ोर करने की जरूरत नहीं है, आपको भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर हमला कराने की क्या ज़रूरत है? पर्चा बनवा लो सबका,
एक एक पर्चा बनवा लो, जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा, चुनाव में इतना पैसा क्यों खर्च कर ये बात। बाबा ने कहा है कि जिसकी मांग में सिंदूर नहीं वो प्लॉट खाली। अब मैं इस पे क्या बयान दूं? मैं शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसे बयानों के दौर में जिंदा हूं। मैं शर्मिंदा हूं कि ऐसे बाबाओं को लोग पूजते हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप में थोड़ा भी ज़मीन, अरे उसकी डिग्री, प्रधानमंत्री की डिग्री आप मांगते हैं, चलो भाई कहते हैं फेक डिग्री है। मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जब वो फ़ॉन्ट नहीं बना था तब भी उनकी डिग्री उस फ़ॉन्ट में है। ये बाबा की तो कोई डिग्री भी नहीं। वो तो अजीब तरह के कार्टून, और हम लोग तमाशा देखने वाले लोग हैं। एक सिनेमा का जो कल्चर चला गया तो दूसरा सिनेमा आ गया। पहले हमारे यहाँ हिंदी की दुनिया में तिलिस्म मयारी जादू के उपन्यास लिखे गए, उन पर तमाम कार्टून बन गए, तो बच्चों को कार्टून पसंद आता है। इस देश की जनता को आपने कार्टून बना दिया कि नए नए कार्टूनों की ज़रूरत है। इस देश में संविधान की ज़रूरत है। इस देश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की ज़रूरत है। ये बाबा अपनी बाजार, दुकान, उसको चुनाव जितवा के बंद करके कहीं चला जाएगा। एक आया था बाबा चंद्रा स्वामी के नाम से, आज कहाँ है पता नहीं। एक बाबा राम रहीम जेल में, एक बाबा उधर जेल में। बाबाओं की ज़रूरत नहीं है। एक ही बाबा इस देश में थे, वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाकी कोई बाबा की जरूरत नहीं। बाकी इस देश में ज़रूरत है तो केवल स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की। जो बाबा का भक्त है ना, वो भी जब चंदा उंदा दे देगा, जब वो सारा कुछ बता देगा। अच्छा, बाबा का भाई जेल में चला गया यार, उसका पर्चा क्यों नहीं बनाया था? तो उसका भी पर्चा बना दे। और वो एक प्रदीप शर्मा, मैं नाम नहीं लेता अमूमन, वो बांटता है। छत्तीसगढ़ में मैं गया तो लोगों ने वीडियो सुनाया कि वो अपने कथा में धर्म की प्रचार कर रहे हो। धर्म का प्रचार करने का अधिकार तो तुम्हें भारत का संविधान दिया है, प्रचार करो। हम भी अपने संविधान का प्रचार करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि धर्म जीतता है कि संविधान जीतता है। हम संविधान को जीतते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन वो जो कह रहा था कि बेलपत्री पर शहद लगाओ और शिवलिंग पर चढ़ा दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा, अखबार में खबर छपी कि उसी का बेटा 8वीं में फेल हो गया। अच्छा, इसके बाद भी अगर इस देश की जनता न जागे तो मैं इस देश की जनता को लेकर के अफसोस मानूंगा कि आप अभी भी तमाम मानसिक गुलामियों में मशगूल रहे, और आपके बच्चे की शिक्षा कोई बेच दिया, रोजगार कोई बेच दिया, महंगाई लाद दिया, देश बेच दिया। और उधर से वो जमुरा, वो गांव में भैंस चोराते थे। अब आखिरी बात है, इसी बात कोई सवाल नहीं। भैंस चोर रात में आते थे, हम लोग किसान कामगार कमेरा लोगों के यहाँ, और रात के अंधेरे में भैंस चोरी करते थे। भैंस को बचाने के लिए घंटी बांधी रखी थी, तो घंटी बजती थी, घर वाले घर में सोते थे, और चोर रात में आते थे तो एक चोर घंटी निकाल कर पूरब भागता था, तो भैंस लेकर बाकी चोर पश्चिम भागते थे। आपकी आंख खुलेगी तो आप किधर भागेंगे? जिधर घंटी की आवाज़ आ रही है। भागते चले गए चोर के पीछे, और अंत में चोर घंटी फेंक के भाग गया। आप वहाँ पहुँचे तो पता आपके हाथ में क्या मिली, और दूसरी दिशा में चोर आपकी भैंस चुरा कर इस देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, स्कूल, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, खेती, किसानी, किसान मजदूर के बच्चों के भविष्य के भैंस को चोरी की जा रही है, और आपको दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है घंटी की आवाज़ में मशगूल रहो। मैं घंटी वालों को दिखा रहा हूँ कि उधर मत देखो, उधर झूठ है, जुमला है। इधर देखो जिधर तुम्हारे बच्चों की शिक्षा, स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, भारत का संविधान है। शुक्रिया।